उत्तराखंड देवभूमि के नाम से मशहूर इस स्टेट को कौन नहीं जानता। भारत के उत्तर में स्थित एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपने धार्मिक स्थलों के लिए फेमस है। जो लोग कुदरत से प्यार करते हैं उनके लिए तो मानो ये स्वर्ग है। तभी तो हर वीकेंड पर यहाँ दिल्ली और आसपास के इलाकों से लाखों की भीड़ में टूरिस्ट आ जाते हैं। ठंडी वादियाँ, बादल, झरने, ऊंचे ऊंचे पहाड़, आखिर किसका इस शहर में दिल नहीं लगेगा। भगवान ने इस राज्य को इतना कुछ दिया है कि मानो ये धरती पर जीता जागता स्वर्ग लगता है। तभी तो ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसी स्पिरिचुअल साइट्स भी इसी स्टेट में है। ऋषिकेश दुनिया भर में योगा कैपिटल के नाम से मशहूर इस जगह पर हजारों में अंग्रेजों की भीड़ योगा सीखने आती है। हरिद्वार में गंगा आरती देखने का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जिसे हम सारी जिंदगी नहीं भुला सकते। और फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसी जगह जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है और जिनके बिना हम हिंदू लोगों की 4 धाम की यात्रा पूरी नहीं होती, वो भी यहीं पर मौजूद है। फेमस हिल स्टेशन जैसे कि मसूरी, नैनीताल, लंडोर सब इसी राज्य में पड़ते हैं। खैर ये सब तो हुई उत्तराखंड के प्राकृतिक और स्पिरिचुअल प्लेसेस की बात, लेकिन इस राज्य की एक और पहचान भी है जो इसे और भी अद्भुत और रहस्यमयी बनाती है। वो है यहाँ की हॉन्टेड स्टोरीज। घने जंगलों और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच उत्तराखंड में कुछ ऐसे राज भी दफन है जो आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं कि क्या वाकई ऐसे भी होता है। अक्सर जहाँ पहाड़ों की बात होती है वहाँ भूतों की बात उड़ ही जाती है, फिर चाहे वो बात जुड़ी हो लांबी दर माइट्स की डरावनी रातों से या फिर सवाए होटल की खौफनाक सन्नाटे से। पहाड़ों में ऐसे किस्से कहानियां हर जगह मौजूद है, पर इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान के 10 सबसे डरावने गाँव की कहानियों के बारे में। और शुरू करेंगे उत्तराखंड के भूत गांव से। उत्तराखंड का हर एक गांव मानो अपने आप में एक अलग दुनिया है। हर गांव के अपने किस्से हैं, अपनी कहानियां हैं। पहाड़ों के बीच बसे एक गांव उत्तराखंड की खूबसूरती पर 4 चांद लगाते हैं। कुछ गांव में आज भी चहल पहल पहले की तरह ही है और कुछ गांव अब वीरानियत की चादर में लिपट चुके हैं। ऐसा ही एक गाँव उत्तराखंड के चंपावत जिले में पड़ता है। गाँव का नाम है सवाला। कभी आबादी से भरे इस गाँव का ये आलम है कि गाँव वीरान होने के साथ साथ इस गाँव का नाम अब बदल भी गया है। अब ज्यादातर लोग इसे भूत गांव के नाम से जानते हैं। भूत गांव यानी एक हॉन्टेड विलेज। सवाला गांव के भूत गांव बनने के पीछे क्या कहानी रही होगी? क्यों एक हंसता खेलता गांव पूरा खाली हो गया? कहाँ गए होंगे यहाँ रहने वाले लोग? अपने पूर्वजों की जमीन अगर कोई छोड़कर चला गया हो तो इतना तो समझ आता है कि बात कुछ खास रही होगी। क्या सच में भूत प्रेतों का आतंक इतना बढ़ गया होगा इस गाँव में? और ये भूत है किसका? आइए कहानी के अगले मोड़ पर चलते हैं। 1952 से पहले सवाला गाँव भी एक आम गाँव जैसा ही था, लेकिन उस साल यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे गाँव का नक्शा ही बदल दिया। चंद मकानों वाला ये गांव जिसमें तकरीबन 20 से 25 परिवार रहते थे अब खाली पड़ा है। काफी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि आज भी यहाँ पर एक बूढ़ी औरत रहती है। उस बूढ़ी औरत की बातें हम बाद में सुनेंगे, पहले मैं आपको इतिहास के बीते पन्नों पर लेकर चलता हूँ। कहानी 25 फरवरी 1952 की है, जब पैक यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी की एक बटालियन यहाँ से गुजर रही थी। उस बटालियन की एक गाड़ी जो इसी गाँव के ऊपर वाले पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी अचानक ही खाई में गिर गई। गाड़ी में कुल 8 जवान थे जिनका नाम था भूपल सिंह, जगत सिंह, मान सिंह, नैन सिंह, बीर सिंह, रुद्रा सिंह, पुरुषोत्तम सिंह और बतवा सिंह। बताया जाता है कि गाड़ी खाई में गिरने के बाद कुछ जवान तो तुरंत ही शहीद हो गए और कुछ जवान अधमरी हालत में वहां पर जिंदा थे। शायद पास के गांव से उन्हें लोगों के शोर की आवाज आई होगी तो उन्होंने मदद के लिए आवाजें लगानी शुरू करी होंगी। उनका शोर सुन के गाँव के लोग वहाँ जमा तो हुए, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि गाँव के किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की। कहा जाता है कि बटालियन के वो लोग अपने साथ बहुत कीमती सामान लेकर चल रहे थे। गाँव के लोग जो वहाँ उनकी आवाज सुनकर जमा हुए, उन सभी के मन में लालच पैदा हुआ और सब लोगों ने मिलकर वो कीमती सामान चुरा लिया। गाड़ी के अंदर फंसे जवान गांव वालों से मदद की पुकार करते रहे, पर वो लोग तो सामान लूटने में मशरूफ थे। जवानों की चीखें बहुत देर तक इन वादियों में गूंजती रही, पर अंत में सभी जवान वहीं तड़प तड़प कर शहीद हो गए। ये घटना जितनी भयानक थी उतनी ही डरावनी भी। उनकी मौत के बाद मानो गाँव पर कोई काला साया छा गया हो। हंसता खेलता ये गाँव अपने कर्मों की वजह से अब बर्बादी के उस मोड़ पर खड़ा था जिसका उन्हें कोई अनुमान नहीं था। कहा जाता है कि इस भयानक घटना के बाद से गांव में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वहां के लोगों का अपने घरों में रहना मुश्किल हो गया। हर किसी को वहां अजीब सी आहट महसूस होने लगी। वहां रहने वाले सभी परिवारों को ये महसूस होने लगा कि अपने अपमान और जो गांव वालों ने किया उसका बदला लेने के लिए उन जवानों की आत्माएं वहां पर घूम रही हैं। दिन में तो सब कुछ ठीक लगता, पर रात मानो हर रोज एक नया तूफान लेकर आती। गांव वालों को उन जवानों की चीखें सुनाई पड़ती। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा था कि उन्हें उन जवानों की आत्मा गांव में घूमती हुई दिखती है। जो लोग इस घटना के बाद गांव से निकल गए उन्होंने बताया कि रात के समय गांव में जीना कितना मुश्किल हो गया था। लगभग सभी परिवारों ने उस घटना के कुछ ही समय बाद अपने घर छोड़ दिए। देखते ही देखते पूरा गाँव खाली हो गया। जब गाँव के लोगों को या फिर उस गाँव की अगली पीढ़ी को ये एहसास हुआ कि उनके पूर्वजों से क्या गलती हुई, तब उन्होंने वहाँ एक मंदिर भी बनवाया।
जिसे 9 देवियों का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक उसी जगह इस मंदिर का निर्माण कराया गया जहाँ से वो गाड़ी खाई में गिरी थी। मंदिर में एक पत्थर पर उन सभी 8 जवानों के नाम लिखवाए गए हैं जो उस रात शहीद हुए। इस सब के बावजूद गांव की स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। आज भी सवाला गांव खाली ही पड़ा है। लोग कहते हैं कि जवानों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं और कोई भी व्यक्ति जो वहां रहने की कोशिश करता है उसे वे शांति से जीने नहीं देती। पर जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एक बूढ़ी औरत यहाँ रहती है और उस औरत के साथ साथ 1-2 लोग और हैं जिनका इस गाँव में घर है। वो लोग भी यहाँ रहते हैं मगर सिर्फ दिन में। रात होते ही वो लोग भी ये गाँव छोड़कर चले जाते हैं। आइए मैं आपको उनका घर दिखाता हूँ। हम तो बड़ी मानो यहाँ हम तो बड़ी मानो यहाँ देवी देवी भांजी बड़ा घूम जवा पाठ है गाठ होगी रहेगी जिन जाइए बाइक में। तो लाइट तो है क्या आपके गाँव में? नहीं लाइट ना नहीं, फिर कैसे करते हो? आग जगायो आग जगायो ठीक। हाँ, सबसे पहली लाइट तो इंसान की आग ही थी। कुछ सवाला के लोगों का कहना है कि उनके बुजुर्गों ने भूत प्रेतों की वजह से ये गांव खाली नहीं किया था, बल्कि उनका कहना ये था कि सवाला गांव में फैसिलिटीज उस हिसाब से नहीं थी जैसी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए चाहिए। इसी वजह से लोगों ने अपना घर छोड़े थे। पर अगर ऐसा है तो मेरे मन में एक सवाल है, उत्तराखंड में यकीनन और भी बहुत सारे ऐसे गाँव होंगे जहाँ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होंगी। क्या वो लोग भी अपने गाँव छोड़कर कहीं और चले गए होंगे? और अगर फैसिलिटीज इतनी नहीं है तो लोग सवाला गाँव में दिन में रहने क्यों आते हैं और रात होते ही ये गाँव दोबारा वीरान क्यों पड़ जाता है? खैर, ये सवाल तो मेरे मन में आए हैं। आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट में लिख देना, साथ मिलकर जवाब ढूंढेंगे। सवाला गांव का ये भयानक इतिहास आज के लोगों को एक सबक देता है और हमें सिखाता है कि इंसानियत और मदद का हाथ बढ़ाना इंसान का सबसे बड़ा धर्म है।